एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। यहाँ दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा था, अपहरण हो रहे थे। सामूहिक दुष्कर्म के कारण महिलाएं और बेटियां बेहद दहशत में जीने को मजबूर थी। लेकिन सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे इन पर लगाम लगी और अब अपराधी पुलिस से काफी भयभीत हैं। अपराधियों में पुलिस के प्रति खौफ देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अब अपराधी जमानत कैंसिल कराकर जेल में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये लोग जेल से बाहर नहीं आना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के एक्शन से बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों में खौफ। योगी के एक्शन से दहशत में अपराधी, बदमाशों में दिख रहा पुलिस का खौफ, जेल से बाहर नहीं आना चाहते अपराधी, हाथ जोड़कर कर रहे एनकाउंटर की बात। एक दशक पहले जिस बदमाश का नाम सुनकर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले सराफा कारोबारी कांपने लगते थे, आज वह उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुनकर कांप रहा है। यही कारण है कि वह जमानत पर बाहर नहीं आना चाहता। बदमाश ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे जमानत नहीं चाहिए, वह बाहर नहीं निकलना चाहता। दरअसल आगरा में शहर के दीवानी में सीजेम अचल प्रताप सिंह के न्यायालय में एक बंदी की गुहार सुनकर सभी लोग वहां हैरान रह गए। बंदी की जमानत याचिका की सुनवाई पर उसने कहा कि हुजूर, मुझे जमानत नहीं करानी है। इस दौरान बंदी की गुहार सुनकर सभी हैरान हो गए। बंदी ने कहा कि हाथरस पुलिस ने मेरे परिजन हिरासत में लिए रखे हैं। हाथरस पुलिस के दबाव में मेरे भाई ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। हुजूर, यदि मुझे जमानत दी तो जेल से बाहर जाते ही हाथरस पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी। सुनवाई के बाद सीजेम अचल प्रताप सिंह ने बंदी की जमानत याचिका निरस्त करके उसे वापस जेल भेज दिया। बता दें कि सीजेम अचल प्रताप सिंह ने आगरा जिला जेल में निरुद्ध बंदी विनय वर्मा और बिल्लू वर्मा को कोर्ट में तलब किया था। बंदी के भाई ने उसकी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया था। जब जेल से बंदी बिल्लू वर्मा दीवानी में आया, तब वो दीवानी के हवालात में था। तभी भाई के साथ हाथरस पुलिस को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। इस दौरान बंदी बिल्लू वर्मा चीखने लगा। उसने अधिवक्ताओं से गुहार लगाई। वहीं बंदी बिल्लू के अधिवक्ता अवधेश कुमार शर्मा ने कहा कि हाथरस के बिल्लू वर्मा पर सन 2019 में थाना हरि पर्वत में चौथ वसूली का मुकदमा विचाराधीन था। इस मामले में 2023 से गिरफ्तारी वारंट जारी थे। 6 जून 2024 को सीजेम कोर्ट में बिल्लू वर्मा ने समर्पण किया। अब हाथरस पुलिस उसकी जमानत कराकर अपने हिरासत में उसे लेना चाहती है। बंदी बिल्लू वर्मा ने न्यायाधीश से कहा कि भाई से जबरन हाथरस पुलिस ने जमानत याचिका दाखिल करवाई है। वहीं सीजेम कोर्ट में पुलिस जब दोपहर करीब 1:45 बजे तक बंदी बिल्लू वर्मा को नहीं लाई तो कोर्ट ने बिल्लू वर्मा को दीवानी स्थित बंदीगृह से बुलवाया। इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई। पेशी में बंदी बिल्लू वर्मा ने सीजेम से फरियाद की कि उसकी जमानत मंजूर नहीं की जाए। यदि उसे जमानत दे दी गई तो हाथरस पुलिस उसे एनकाउंटर में मार डालेगी, क्योंकि हाथरस पुलिस ने भाई और मां को 7-8 दिन से अवैध हिरासत में रखा है। भाई की पिटाई की, जिससे उसका हाथ भी टूट गया। इसके बाद पुलिस ने मेरे भाई से मेरी जमानत का प्रार्थना पत्र आपकी कोर्ट में भी प्रस्तुत करवा दिया है। इस पर कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करके उसे वापस जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि हाथरस पुलिस ने बिल्लू वर्मा के भाई मोनू वर्मा और उसकी मां को 7-8 दिन पहले हिरासत में लेकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। दबाव बनाकर मोनू वर्मा की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र सीजेम कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जान बचाने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट के सामने पेश होते ही बिल्लू वर्मा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा उसकी जान को खतरा है। हाथरस पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। सीजेम अचल प्रताप सिंह ने आरोपित का बयान गंभीरता से सुना और जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। बता दें कि हाथरस के अग्रसेन बिहार में 15 दिन पहले सराफा सौरभ अग्रवाल से लूट की कोशिश हुई थी। इस वारदात के तार भी बिल्लू वर्मा से जुड़े माने जा रहे हैं। इसके बाद ही बिल्लू वर्मा ने पुराने मुकदमे में समर्पण किया और जेल चला गया है।
सराफा बाजार में खौफ था। बता दें कि सन 2012 में विल्लू वर्मा के नाम का सराफा बाजार में पूरी तरह से खौफ देखने को मिलता था। कई सराफा से उसके गैंग ने चौथी वसूली की थी। आगरा में सराफा कमेटी के एक पदाधिकारी को गोली मारने में भी उसका नाम सामने आया था। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने कई और सराफा के नाम पर टारगेट की सूची और उसके नाम बताए थे, लेकिन बाद में सराफा कमेटी के पदाधिकारी की गोली मारने की घटना में वो बरी हो गया। ये कोई पहली घटना नहीं है जहां किसी अपराधी और बदमाश में इस तरह का डर देखने को मिला हो। इससे पहले भी कई हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मार्च 2023 की बात है, जहां हरदोई से खबर सामने आई। एक बदमाश जो पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसमें कानून का इतना खौफ कि वो जेल जाने, पेशी पर जाने और यहां तक कि अस्पताल में इलाज के लिए जाने से भी कतरा रहा था। हरदोई जिला जेल में बंद एक कैदी ने ट्रामा सेंटर पर जमकर हंगामा किया। कैदी रिजवान को डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, लेकिन रिजवान ने डायलिसिस कराने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो अस्पताल से पुलिस के साथ जाने के लिए राजी नहीं था। रिजवान का कहना है कि सीएम योगी ने ना जाने कौन सी बूटी सुंघा दी है कि पुलिस पैर में गोली मार देती है। बता दें कि योगी राज में पुलिस यूपी में अपराधियों की रोकथाम के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। आलम यह है कि अब जेल में बंद अपराधी भी कांप रहे हैं और इलाज के लिए भी जेल से बाहर आने पर पुलिस से गोली ना मारने का वचन ले रहे हैं। मामला हरदोई जिले के मेडिकल कॉलेज परिसर का, जहां पुलिस की मौजूदगी में एक कैदी ने जमकर बवाल काटा, खूब हंगामा किया। रिजवान पर आरोप है कि उसने साल 2014 में अपनी पत्नी नाजरा बेगम को घर में एसिड डालकर जला दिया था। एसिड के हमले से नाजरा बेगम गंभीर रूप से झुलस गई थी। नाजरा बेगम की तहरीर पर ही पुलिस ने रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया और फिर जेल भेज दिया। जमानत पर छूटने के बाद रिजवान फरार हो गया, जिसके चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। करीब 5 महीने पहले कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस के डर से उसने कोर्ट में सरेंडर किया था। रिजवान गुर्दे की बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने उसके नियमित डायलिसिस की सलाह दी थी। उसे डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे एनेमिक बताया। हरदोई मेडिकल कॉलेज में रिजवान ने जमकर हंगामा किया और डायलिसिस नहीं कराया। तब डॉक्टर ने उसे केजीएमयू में ले जाने की सलाह दी। केजीएमयू जाने के लिए सिपाही उसको एम्बुलेंस में बैठा रहे थे, लेकिन रिजवान इतना डरा हुआ था कि वो पुलिस कर्मियों के साथ एम्बुलेंस में बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लिहाजा रिजवान ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों से गोली ना मारने की गुहार लगाने लगा। रिजवान डरते हुए बोला कि इन्होंने कहा है कि हम तुम्हें ड्रामा ले जाकर गोली मार देंगे रास्ते में। अब इनसे पूछो क्यों गोली मार देगा मुझको, इनसे पूछो क्यों गोली मारेंगे। ये हमें लिखित में दे कि गोली नहीं मारेंगे, हम ट्रामा सेंटर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने न जाने कौन सी बूटी सुंघा दी है इनको। बता दें कि रिजवान के अंदर एनकाउंटर का डर इतना था कि इस दौरान जिद पर अड़ गया कि पुलिस उसे लिख कर दे कि रास्ते में गोली नहीं मारेगी। पुलिस उसे बार बार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो लगातार आरोप लगा रहा था कि पुलिस जेल ले जाने के दौरान उसे गोली मार देगी। वो पुलिस वालों से जेलर के आदेश की कॉपी और मेडिकल के पेपर मांगने लगा। उसकी जुबान पर बस एक ही लाइन थी, पुलिस वाले मेरा एनकाउंटर कर देंगे। बता दें कि यूपी में योगी सरकार के आने से पहले ज्यादातर जगहों पर सूरज ढलने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। आम जनता की हालत किसी से छिपी नहीं थी। अपराधियों को लगता था कि यह सरकार भी पिछले सरकारों की तरह ही होगी, लेकिन जब इनको पता चला कि यह सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, तो इनमें पूरी तरह से हड़कंप मच गया, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कहा कि या तो अपराध बंद करो या फिर इसकी कीमत चुकाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। सीएम योगी के तगड़े एक्शन के बाद अपराधी अपनी जमानत तड़वाकर वापस जेल जा रहे हैं। वहीं कुछ कह रहे हैं कि हमें वहां भी मत भेजो। ज्यादातर अपराधी गले में पट्टी डालकर घूम रहे हैं कि जिंदगी भर ठेला लगाकर पेट भर लूंगा, बस एक बार मेरी जान बख्श दो। कानून का भय अपराधी और माफियाओं में देखने को मिल रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।